पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान ने सभी को चैलेंज किया था, तो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मूलिन नाम का एक बंदा उससे फाइट करने के लिए आता है। चैंतियान और मूलिन के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन तब भी चैंतियान यहाँ पर मूलिन के ऊपर ज्यादा भारी पड़ता है और वो मार मार कर उसकी हालत ऐसे खराब करता है कि मूलिन की जान चली जाती है। इस वजह से मूलिन का जो दोस्त था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो सीधा चैंतियान के साथ फाइट करने के लिए आ रहा होता है ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन एल्डर वैंथियान उसको रोक लेते हैं। इसके बाद चैंतियान ने सभी लोगों को चैलेंज दे दिया था कि अगर जो मुझसे फाइट करना चाहता है वो आकर मुझसे फाइट कर सकता है, मैं सबका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए वहाँ पर एक बंदा आया था, जो वहाँ पर आने के बाद चैंतियान से कह रहा होता है कि देख, हाल फिलहाल तो मैं तेरे से आगे हूँ, तो मैं यहाँ पर तेरे ऊपर सारे अटैक नहीं करूंगा। अगर तूने मेरा एक भी अटैक रोक लिया ना, तो तुझे खुद पे गर्व होना चाहिए कि तू मुझ जैसे बंदे का अटैक रोक सकता है। तो तू मेरा एक ही अटैक रोक के दिखा। वहां पर खड़े जितने भी लोग थे वो सभी एकदम हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, इसके पास लगता है कि काफी ज्यादा पावर है। तभी तो इसने सिर्फ एक अटैक का चैलेंज दिया चैंतियान को। अब देखते हैं कि चैंतियान उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उसको रोक पाता है या नहीं रोक पाता है। हमें नहीं लगता कि चैंतियान यहाँ पर कुछ कर पाएगा। वो एक ही अटैक के अंदर हो सकता है कि मर जाए, लेकिन चैंतियान उस बंदे से लड़ने के लिए सबसे पहले अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के साथ फाइट कर सके। काफी टाइम बाद चैंतियान ने अपनी मार्शल स्पिरिट की स्वॉर्ड को बाहर निकाला था। वो बंदा कह रहा था कि अरे वाह, तेरी मार्शल स्पिरिट तो बड़ी कमाल की है। स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट मैंने बहुत ही कम देखी है। काफी खास तरह के बंदों के पास ही स्वॉर्ड वाली मार्शल स्पिरिट होती है। चैंतियान उस बंदे से कहता है कि क्यों, मेरी मार्शल स्पिरिट देखकर ही तेरी हवा निकल गई क्या? तभी तो मेरी इतनी ज्यादा तारीफ की पुल बांध रहा है। अच्छा लगा, थोड़े और बांध, मुझे मजा ही आ गया। वो बंदा कहता है कि तूने तुझसे अभी अपनी मार्शल स्पिरिट दिखा, ये मेरी मार्शल स्पिरिट तो तेरे से भी ज्यादा खतरनाक है। ये किसी भी बंदे को ना एक बार में राख में बदलने के लायक है। अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर एक अटैक में इसका खाने से राख में बदल जाता है। चैंतियान कहता है तो फिर आजा, आज मैं तेरे मार्शल स्पिरिट को टेस्ट ही कर लेता हूँ। वो जैसे उस बंदे के ऊपर अटैक करने वाला था, वो बंदा अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी मार्शल स्पिरिट बड़ी अजीब सी और काफी खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि वो चैंतियान को हिप्नोटाइज कर रही है। चैंतियान को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो अटैक खाने के बाद चैंतियान तो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद वो बंदा वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बना रहा था ताकि उसकी मदद से वो एक ही बार के अंदर चैंतियान की जान ले ले। वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से पूरा बैटल अरीना ही उसके अटैक से भर गया होता है। चैंतियान के दोस्त लोग एकदम घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। चैंतियान, तुम्हें कुछ होना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद उस बंदे ने अपना बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का जो अटैक था वो सीधा चैंतियान के ऊपर ही कर दिया था, जिस वजह से तो चैंतियान दिखाई नहीं दे रहा होता है कि वो कहाँ चला गया। एल्डर वैंथियान भी हैरान रह जाते हैं कि इस तरह की टेक्निक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। ये आखिर है क्या, ये कैसे टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है? कहीं चैंतियान इससे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाए या फिर कहीं उससे मर ही न जाए। एल्डर वैंथियान काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन वो बंदा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए एक के बाद एक करके चैंतियान के ऊपर अटैक किए जा रहा था। यही उसका सबसे खास वाला अटैक था जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। जिंगर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि चैंतियान, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो अभी खुद यहाँ पर मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए थे। इतनी जल्दी तुम दोबारा नहीं मर सकते। तुम्हें उठना होगा और इस फाइट को जीतना होगा। सभी लोगों को लग रहा था कि चैंतियान मर चुका है, इसलिए सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये चैंतियान तो अच्छा बंदा था, लेकिन इतनी जल्दी मर गया, हमने नहीं सोचा था। बोलता तो बहुत था लेकिन बहुत आसानी से मर गया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मरना तो सबको है ही। कोई आज मरता है, कोई कल मर जाता है। जुनफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर चैंतियान मर जा रहा है, लेकिन फिर भी जिंगर को उसी की टेंशन है। उसके बाजू में मैं खड़ा हूँ, लेकिन मेरी तरफ तो देख ही नहीं रही। बहुत अच्छा हुआ कि चैंतियान मर गया, नहीं मरा होता तो मैं अपने हाथों से इसको मार देता। लेकिन तभी बैटल अरीना के अंदर एक हलचल मचती है और अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान ने उस बंदे के हर एक अटैक को खत्म कर दिया था। उसे एक खरोच तक नहीं आती और पूरा एटीट्यूड के साथ वो वहां पर खड़ा हुआ था। सभी की बोलती बंद हो जाती कि ये क्या, ये तो अपने आप वैसे ही खड़ा है, इसे तो एक खरोच तक नहीं है। हमने सोच लिया था कि ये मर गया होगा, लेकिन इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर वो जो बंदा था जिसने पहले भी चैंतियान के साथ पावरफुल बंदे को फाइट के लगाने की कोशिश की थी, वो फाइट वाले बंदे से कह देता है कि जाओ और चैंतियान को खत्म कर दो। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज इसको मरना ही होगा। इस वजह से वो बंदा वापस से अपना एक और स्ट्रॉन्ग वाला अटैक करना शुरू कर देता है। इस वजह से 2 बादलों तक में वहां पर क्रैक्स पड़ रहे थे। पूरा मौसम एकदम बदल गया होता है। वो बंदा चैंतियान से
कहता है कि देखिए मेरा लास्ट और फाइनल अटैक है, जो मेरा सबसे ज्यादा खतरनाक वाला अटैक है। तूने अगर इस अटैक को रोक लिया ना तो उसके बाद मैं खुद तेरे सामने सरेंडर कर दूंगा और मैं तेरा दुश्मन भी नहीं रहूंगा। मैं समझ जाऊंगा कि तू मुझसे बहुत ज्यादा हाई लेवल का बंदा है, तो मेरा ये अटैक तू रोक कर दिखा। सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि ये किस तरह का अटैक है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक लग रहा है, हमने इस तरह का अटैक पहले कभी नहीं देखा था। चैंपियन को ये अटैक रोकने में बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, लेकिन उन्हें उम्मीद तो होती है कि चैंपियन इस अटैक को भी रोक लेगा। जैसे उसने पहले वाला अटैक आसानी से रोका तो इस अटैक को भी वो रोक सकता है। वो बंदा अपना अटैक सीधा चैंपियन के ऊपर ही कर देता है, लेकिन चैंपियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक शील्ड बना लिया था, इस वजह से चैंपियन को कुछ नहीं होता। वो अटैक उसके ऊपर लगने की वजह से चैंपियन को पता चला था कि ये जो बंदा अटैक किया है उसके अंदर हेवन और अर्थ की पावर है। ये हेवन और अर्थ की पावर का इस्तेमाल कर रहा है मेरी जान लेने के लिए, जो कि बहुत गलत है। इतनी हाई लेवल की पावर ये किसी गलत काम में कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चैंपियन जैसे अपनी थोड़ी सी पावर को क्या बढ़ाता है, वो बंदा उड़कर दूर फेंका चुका था। वो चैंपियन के ऑरा से ही उड़कर दूर फेंका गया। चैंपियन कहता है कि अब तू मेरा अटैक देख कि मैं क्या कर सकता हूँ, तू मेरा एक अटैक देखने के भी लायक नहीं बचेगा, तो इसको सहना तो दूर की बात है। चैंपियन ने बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का अटैक वहां पर अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बनाना शुरू कर दिया था। चैंपियन उसको भी सेम ऑफर देता है कि तू ये वाला मेरा अटैक झेल जा, मैं मान जाऊंगा कि तू मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं तेरे सामने सरेंडर कर दूंगा। इसके बाद चैंपियन अपनी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा बड़ा बनाते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा भी अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चैंपियन यहाँ पर कुछ नहीं करता। वो बस अपनी पावर को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा था और जैसे जैसे वो अपनी पावर बढ़ा रहा होता है उस बंदे की हालत खराब होने लग गई थी, जिसके बाद देखते ही देखते उसका शील्ड टूटता है और वो बंदा वहीं पर बेहोश हो गया था, मानो कि वो बंदा मर गया हो। इस वजह से चैंपियन ये राउंड भी बहुत इजी तरह से जीत जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे के अंदर थोड़ी बहुत जान बची हुई थी। वो एल्डर वहां पर कह रहा था कि लगता है ये बंदा ना मूलिन से ज्यादा पावरफुल था, तभी चैंपियन का अटैक खाने के बाद जिंदा बच गया, वरना तो ये भी मर गया होता। वो बंदा चैंपियन को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ, अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला ना तो मैं तुमसे एक बार फिर से फाइट करना चाहूंगा। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अब दोस्त बन चुके हैं। इतना कहने के बाद वो बंदा वहां से चला जाता है। चैंपियन वहां पर फिर से सभी को चैलेंज करता है कि कोई और भी है जो यहाँ पर आकर मुझसे फाइट करना चाहे। मैं उसका भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। सारे एल्डर जो वहां पर थे वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा बंदा है, ये फटाफट से जिसको समझ में आता है उसको चैलेंज कर देता है और उसको कुत्तों की मौत मारता भी है। ऐसा बंदा हमने कभी नहीं देखा था। तब चैंपियन का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए एक और बंदा वहां पर आता है जिसने आते साथ ही ब्लड स्मोक टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। ये ऐसी टेक्निक होती है जिसकी वजह से चैंपियन अपने सामने वाले को देख भी नहीं पाएगा और वो छुप छुप कर चैंपियन के ऊपर अटैक कर सकता है। इस तरह के अटैक का इस्तेमाल जो अभी बंदा आया था चैंपियन से लड़ने के लिए उसने कर लिया था। सभी लोग कह रहे होते कि हमने इस बंदे के बारे में सुना है, एक बार इसने मार्शल किंग रैम का एक ग्रुप था जिसमें बहुत सारे कल्टीवेटर थे मार्शल किंग रैम के, तो उन सभी ग्रुप को ही उसने एक बार में खत्म कर दिया। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है ये जो चैंपियन से लड़ने के लिए आया है। लेकिन चैंपियन को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसे धुएं के अंदर छोड़ देता है कि जहां पर वो बंदा होगा मेरी मार्शल स्पिरिट की स्वॉर्ड उसको ढूंढ कर उसके अंदर स्वॉर्ड घुसा देगी। और एक ही सेकंड के अंदर ऐसा हो जाता है उसकी स्वॉर्ड सीधा उस बंदे के आर पार हो गई थी, जिसके बाद तो वो बंदा एक ही बार के अंदर हार जाता है। 10-15 सेकंड भी नहीं लगे होंगे उसको हारने में। सभी लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि ये क्या हुआ, इतना हाई लेवल का बंदा 10 सेकंड भी चैंपियन के सामने नहीं टिक पाया, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये चैंपियन क्या खा के आया है, इसको कुछ हो ही नहीं रहा। आज चैंपियन तो एकदम जोश में आ चुका था। वो फिर से कहता है कि कोई और बचा है क्या, कोई और आता है तो वो भी आ जाए मुझसे फाइट करने के लिए। एल्डर वेंथियन बस चैंपियन को देखे जा रहे थे कि चैंपियन तुमने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल निकलोगे। तुमने आज सब की बोलती बंद कर दी और हमारे सेट की इज्जत को कहां से कहां लेकर चले गए। आज सब लोग हमारे सामने बिल्कुल मुंह बंद करके एकदम डर कर खड़े हुए हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। चैंपियन कहता है कि कब से मैं आवाज लगा रहा कोई आ नहीं रहा, क्या सब लोग मेरी मार्शल स्पिरिट की स्वॉर्ड देखकर डर गए क्या? उन्हें अब मुझसे फाइट नहीं करनी, मैं बोर हो रहा हूँ, जल्दी किसी को आना है तो आओ। बहुत लोग मेरी जान लेना चाहते ना, मैं तो यहाँ पे बिंदास खड़ा हूँ, जिसको आना है आओ मेरी जान ले लो, अगर तुम्हारे अंदर जिगरा है तो। तब चैंपियन का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए वहां पर एक लड़की आती है, उसका नाम वुशी था। वो यहाँ पर आने के बाद चैंपियन से कहती है कि चैंपियन मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे बंदे के साथ इससे पहले मैंने कभी फाइट नहीं की थी। इसलिए चैंपियन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वुशी ने अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड की मदद से चैंपियन के ऊपर अटैक कर दिया था। वो स्वॉर्ड जितना भी चैंपियन भाग रहा होता है उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन चैंपियन की जो मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड थी वो हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधा का सीधा वुशी के सामने जाकर खड़ी हो जाती। इस वजह से तो वुशी भी यहाँ पर कुछ ही सेकंड के अंदर हार चुकी थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि चैंपियन के
के पास ये कैसी स्वॉर्ड है, इसके सामने तो कोई टिक ही नहीं पाता, 10-15 सेकंड तक नहीं टिक पा रहा है कोई, ऐसी कैसी स्वॉर्ड ये लेकर आ गया, ऐसी स्वॉर्ड तो हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। चैंतियन कहता है देखो मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर तुम लोग चाहो ना तो 10-15 लोग एक साथ आ जाओ, मैं सबको मार दूंगा एक बार में। तब एक जोंग नाम का बंदा गुस्सा होते हुए चैंतियन के पास आ रहा था ताकि वो चैंतियन की जान ले सके, लेकिन उस बंदे को तो चैंतियन बैटल अरीना के अंदर तक आने नहीं देता। वो अपनी स्वॉर्ड फेंक कर मारता है कि वो बंदा बाहर ही जाकर मर जाता है। एकदम भौकाल मचा दिया था चैंतियन ने यहाँ पर, एक के बाद एक करते हुए वो लाशें बिछाया जा रहा था लोगों की। बाकी जो मास्टर वगैरह आए थे वो सभी यहाँ पर चैंतियन के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेते कि नहीं, हम अपने डिसाइपल को ऐसे मरने के लिए, तुमसे फाइट करने के लिए नहीं भेजेंगे, हम यहाँ पर अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वुदाओ का जो मास्टर था वो यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। एल्डर वैंतियान उस वुदाओ के मास्टर से कहते कि देखो तुमने यहाँ पर तो देख ही लिया होगा कि चैंतियन तुम्हारे सारे डिसाइपल को एक के बाद एक करके मार सकता है। अगर तुम्हें अपने डिसाइपल की कोई परवाह नहीं है तो तुम यहाँ पर कंटिन्यू फाइट को कर सकते हो, और अगर परवाह है तो तुम भी हार मानकर यहाँ से चले जाओ, उससे में तुम्हारी भलाई है। इस चीज को सुनकर वुदाओ का मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपने मन में कह रहा होता है कि देख लेना, मैं इसका बदला ना चैंतियन से लेकर रहूंगा। चैंतियन अब अपनी पूरी लाइफ में कभी भी एकदम सुकून की नींद नहीं सो पाएगा, मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। आज जो उसने यहाँ पर मेरी और मेरे सेट की बेइज्जती की है ना, इससे पहले कभी लाइफ में नहीं हुई थी, इसका बदला चैंतियन से मैं सूद समेत लूंगा। एल्डर वैंतियान चैंतियन से कहते कि देखो अब कोई नहीं बचे जो तुमसे फाइट कर सके, तो तुम वहां से रिटर्न आ जाओ। तुमने समझो कि कंपटीशन ही जीत लिया, हम तुम्हें वैसे ही इनाम दे देंगे, तो आ जाओ यहाँ पर, तुम थक गए होगे। लेकिन चैंतियन कहता है कि नहीं एल्डर वैंतियान, अभी भी एक बंदा बाकी है जिसके साथ मैं फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद चैंतियन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए युनफी की तरफ कर देता है और उससे कहता है कि क्यों युनफी, कुछ याद आया क्या? लाइफ और डेथ का चैलेंज याद है, हमने चैलेंज किया था ना, भूल गए तो मैं वापस से याद दिला दूं। चैंतियन के इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक